और ये यूपीएससी है। ये आपका ये वाली लाइन यूपीएससी का है ये टोटल, और ये आपका कोई भी स्टेट पीसीएस है यानी बीपीएससी है। ठीक है, तो आपका ये कॉमन पार्ट है भाई साहब, ये कॉमन पार्ट है, ये एक ही तो है, इसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम है। ये एक कॉमन पार्ट है, ये एक कॉमन पार्ट है जो हमने आपको बताया, ये आपका कॉमन है जो बीपीएससी और यूपीएससी यानी स्टेट पीसीएस में भी आप पढ़ते हो और आईएएस के लिए भी पढ़ते हो, तो ये आप समझ लिए। तो 70% एरिया कॉमन है जो आपकी नजर के सामने है, बस थोड़ा इधर और थोड़ा इधर 30%। अब आप समझिए, अब आप समझिए स्टेप 2 के बारे में, और ये सारी चीजें आप कॉपी में नोट कीजिए बाजाप्ते, और आपको उसके हिसाब से चलना है। स्टेप 2 में बीपीएससी स्टूडेंट यूपीएससी में क्यों फेल होते हैं, इसका रीजन समझिए। सबसे जरूरी सवाल है कि आखिर बीपीएससी के स्टूडेंट यूपीएससी में फेल क्यों होते हैं। 5 कॉमन मिस्टेक है, 5 कॉमन मिस्टेक जो करते हैं स्टूडेंट। सेक्टर है सीसेट का, जो कि सबसे ज्यादा झोल है सीसेट में। साइलेंट किलर कहते हैं इसको, सीसेट को साइलेंट किलर। ये सबसे ज्यादा डराता है पीसीएस के स्टूडेंट को, बीपीएससी के स्टूडेंट को, ये साइलेंट किलर है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर मन में ये सवाल है कि यूपीएससी का अलग लेवल का एग्जाम है, क्या मैं डायरेक्ट जंप कर सकता हूं, तो ध्यान से सुनिए। यूपीएससी प्रीलिम्स का 70% सिलेबस, इसका 70% सिलेबस आपको वही है जो आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। 70%। प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, ट्रांजिशन स्ट्रेटजी है। आपकी ट्रांजिशन स्ट्रेटजी क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। बीपीएससी से यूपीएससी डायरेक्ट प्रैक्टिकल, नो कंफ्यूजन, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप बीपीएससी की तैयारी करते हुए इंटीग्रेटेड यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बीपीएससी क्लियर किया है, यूपीएससी प्रीलिम्स में 120 प्लस स्कोर किया, और कुछ ऐसे भी हैं नॉलेज सेम है, मेहनत सेम है, लेकिन ट्रांजिशन गलत है, उनको इंटीग्रेट करने नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। रिजल्ट क्या हुआ, यूपीएससी प्रीलिम्स फेल। फर्क सिर्फ अप्रोच का था, स्ट्रेटजी का था। मैं हमेशा बोलता हूं मेहनत सभी करते हैं, क्वालिफाई कम करते हैं, वजह स्ट्रेटजी और अप्रोच होता है। क्वालिफाई करने वालों का अप्रोच भी होता है और मेहनत भी होता है। बीपीएससी और यूपीएससी में क्या फर्क है, नॉलेज बेस ऑलरेडी बिल्ट है, बीपीएससी का भी सेम है, सेम कॉन्स्टिट्यूशन, सेम इकोनॉमी, सेम पॉलिटी, सेम ज्योग्राफी। प्रॉब्लम क्या है, बराबर डेप्थ प्लस एप्लीकेशन। डेप्थ नहीं है, समझ नहीं है और अप्लाई नहीं हो रहा है। सॉल्यूशन क्या है, स्मार्ट इंटीग्रेशन। स्मार्ट इंटीग्रेशन कैसे होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हुए हम यूपीएससी की तैयारी करें, तो इसको हमें समझना है। स्टेप 1, स्टेप 1 में जो बात है आपको समझिए, 70% सिलेबस जो आप यूपीएससी का पढ़ रहे हो, जो बीपीएससी का है, ओवरलैप है, इंटीग्रेटेड है, सेम है। तो सबसे पहले आपका भ्रम तोड़ते हैं, आप ये सोचते हैं कि अलग चीज है, 70% सेम है, 70% सेम है। कॉमन सिलेबस 70%, पॉलिटी लक्ष्मीकांत लेवल एक बेस है, हिस्ट्री एंशिएंट मॉडर्न सेम सेम, एनसीईआरटी एक जैसा, ज्योग्राफी एनसीईआरटी सेम, इकोनॉमी बेसिक कॉन्सेप्ट एक जैसा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक। एक्स्ट्रा इन बीपीएससी बिहार पढ़ना है, जीके पढ़ना है, स्टेट स्कीम पढ़ना है। एक्स्ट्रा इन यूपीएससी, यूपीएससी में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ। देखिए यूपीएससी कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करता है, जबकि स्टेट कॉन्सेप्ट
पे, साथ में फैक्ट पे भी। एनालिटिकल पे ज्यादा फोकस करता है यूपीएससी, मतलब साफ है, फाउंडेशन ऑलरेडी रेडी है। आप अगर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप 70% यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं, सिर्फ कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपको यह बताता हूं, इसको आप डायग्राम से समझिए, डायग्राम से समझिए। ये स्टेट पीसीएस है और ये यूपीएससी है। ये आपका, ये वाली लाइन यूपीएससी का है ये टोटल, और ये आपका कोई भी स्टेट पीसीएस है यानी बीपीएससी है। ठीक है, तो आपका ये कॉमन पार्ट है भाई साहब, ये कॉमन पार्ट है, ये एक ही तो है, इसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम है। ये एक कॉमन पार्ट है, ये एक कॉमन पार्ट है जो हमने आपको बताया, ये आपका कॉमन है जो बीपीएससी और यूपीएससी यानी स्टेट पीसीएस में भी आप पढ़ते हो और आईएएस के लिए भी पढ़ते हो। तो ये आप समझ लिए, तो 70% एरिया कॉमन है जो आपके नजर के सामने है, बस थोड़ा इधर और थोड़ा इधर 30%। अब आप समझिए, अब आप समझिए स्टेप 2 के बारे में, और ये सारी चीजें आप कॉपी में नोट कीजिए बाजाप्ते, और आपको उसके हिसाब से चलना है। स्टेप 2 में बीपीएससी स्टूडेंट यूपीएससी में क्यों फेल होते हैं, इसका रीजन समझिए। सबसे जरूरी सवाल है कि आखिर बीपीएससी के स्टूडेंट यूपीएससी में फेल क्यों होते हैं। 5 कॉमन मिस्टेक है, 5 कॉमन मिस्टेक जो करते हैं स्टूडेंट, 5 कॉमन मिस्टेक है जिसकी वजह से वो स्टूडेंट फेल होते हैं। सबसे पहला, फैक्चुअल आंसर माइंडसेट। बीपीएससी या बीसीएस के बच्चे जो है ना फैक्चुअल माइंडसेट से चलते हैं, इसको निकालिए, कॉन्सेप्ट पे आइए। ऑप्शनल एलिमिनेशन वीक होता है। तीसरा, करंट अफेयर शैलो होता है, हल्का होता है, डेप्थ में जाइए। चौथा, पीवाईक्यू को इग्नोर करता है स्टेट पीसीएस का लड़का, पीवाईक्यू पर फोकस करना है बीपीएससी इसके लिए। आईएएस के लिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। सीसेट को कैजुअल लेता है, सीसेट पे फोकस करना है। यूपीएससी एक सिलेबस नहीं है, थिंकिंग टेस्ट है, स्ट्रेटजी का टेस्ट है, प्लानिंग है। बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटजी के, बिना थिंकिंग के यूपीएससी में आप अच्छा नहीं कर सकते। तो हम यहां समझेंगे कि एग्जैक्ट ट्रांजिशन स्ट्रेटजी क्या है स्टेप 3 में। सेम बुक्स, एंगल न्यू है, स्ट्रेटजी नया है, बुक वही है, क्वेश्चन सॉल्व यूपीएससी में क्या करना है, पीवाईक्यू से करना है। ठीक है, और डेप्थ ऐड करो थोड़ा, वाट से वाई पर जाओ। यूपीएससी के लिए वाट नहीं चलेगा, वाई भी चलेगा। स्टैटिक और करंट पर फोकस, स्टैटिक और करंट को कनेक्ट करो, हर क्वेश्चन को अप्लाइड बनाओ। फेज 3 में क्या है, एमसीक्यू में थिंकिंग लाओ, एलिमिनेशन प्रैक्टिस करो कि एलिमिनेट कैसे करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट को आपको सीखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट। तो यूपीएससी में 100% सर्टेनिटी नहीं होती, बेस्ट प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। सबसे ज्यादा प्रोबेबल का क्या है, कौन है, उस पर आपको फोकस करना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता। यूपीएससी एमसीक्यू रूल समझो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट इक्वल टू अटेम्प्ट, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो और आंसर लाओ। 3 ऑप्शन कंफ्यूज बराबर स्किप, 3 ऑप्शन अगर कंफ्यूजन वाला है तो स्किप करो। ईगो नहीं, एक्यूरेसी चाहिए यहां पे। ठीक है, अब हमें आपको क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेक्टर है सीसेट का, जो कि सबसे ज्यादा झोल है सीसेट में। साइलेंट किलर कहते हैं इसको, सीसेट को साइलेंट किलर। ये सबसे ज्यादा डराता है पीसीएस के स्टूडेंट को, बीपीएससी के स्टूडेंट को, ये साइलेंट किलर है। बीपीएससी स्टूडेंट सीसेट को हल्के में लेते हैं और यही गेम खत्म हो जाता है। इसको हल्के में नहीं लेना है। सीसेट एक सच्चाई है, क्वालिफाइंग पेपर है और तुक्के में नहीं होगा, इस बात को आप अच्छे से जान लिए। बट फेल रेट बहुत हाई है, इसमें लोग सबसे ज्यादा फेल होते हैं। तो स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, रीडिंग कंप्रीहेंशन डेली करना पड़ेगा, डेली रीडिंग कीजिए, बेसिक मैथ को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीकली सी सेट मैथ कीजिए। बेसिक मैथ का प्रैक्टिस सेट यहां हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उससे आप कीजिए।
देखिए, मुजफ्फरपुर का एक स्टूडेंट है, वो एक स्टूडेंट बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, यूपीएससी प्रीलिम में वो फेल हो गया सीसेट की वजह से। नेक्स्ट अटेम्प्ट में सीसेट 1 घंटा डेली लगाया, पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया, रिजल्ट यूपीएससी में भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ। क्यों? प्रैक्टिस किया और पीवाईक्यू सॉल्व किया। पीवाईक्यू सॉल्व करने से और प्रैक्टिस करने से ये फर्क पड़ा। सेम स्टूडेंट, स्ट्रेटजी चेंज, रिजल्ट चेंज। सेम स्टूडेंट, स्ट्रेटजी चेंज क्या क्या, पीवाईक्यू को ऐड कर दिया और प्रैक्टिस को ऐड कर दिया, थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। तो ये चीजें 45 डे यूपीएससी जंप प्लान में आपको दूंगा। वीक 1 से 2 में 2 वीक में आप यूपीएससी पीवाईक्यू को एनालिसिस कीजिए, स्टैटिक डेप्थ को अपग्रेड कीजिए, स्टैटिक मत रहिए। वीक 3 से 4 अगला फुल लेंथ जीएस मॉक प्रैक्टिस कीजिए, सीसेट फोकस कीजिए। वीक 5 to 6 रिवीजन प्लस मिस्टेक नोटबुक, याद रखिए मिस्टेक की एक नोटबुक बनाइए, एलिमिनेशन प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का ज्यादा रोल है यूपीएससी में और पीवाई का करना है। पीवाईक्यू, नोट्स, थिंकिंग, रट्टा कम, थिंकिंग ज्यादा, एक्यूरेसी ज्यादा, अटेम्प्ट कम, लेकिन एक्यूरेसी पे फोकस करो, एक को अच्छे से करो, ठीक है। यूपीएससी कोई अलग दुनिया नहीं है, ये सेम सिलेबस का एडवांस टेस्ट है। सेम सिलेबस, टेस्ट की क्वालिटी हाई, एडवांस। भाई अगर आप समोसा आम दुकान में खाओगे 10 रुपए मिलेगा, 5 स्टार में खाओगे तो कितने मिलेगा? 50 रुपए मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो वैसी हुआ, क्वेश्चन सेम है, स्टैंडर्ड हाई है। जो बीपीएससी क्लियर कर सकता है वो यूपीएससी भी क्लियर कर सकता है, याद रखो। अगर ट्रांजिशन सही हो, इंटीग्रेशन सही हो, तो यूपीएससी कुछ भी नहीं है। बीपीएससी करने वाला लड़का यूपीएससी आसानी से कर सकता है, बस सोच को बदल लो। कमेंट में लिखिए आप बीपीएससी प्लस यूपीएससी दोनों दे रहे हैं या सिर्फ एक दे रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो जीके बेसिक कोर्स को कर लीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड है, आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और सारे प्रैक्टिस सेट है आपको, बीपीएससी के लिए भी यूपीएससी के लिए भी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां एग्जाम का रोड मैप मिलता है, हाइप नहीं, हम सही स्ट्रेटजी लेकर के आते हैं। मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है। मैं हूं डॉक्टर अफरोज इकबाल। थैंक यू।